वेलकम टू लिविंग ईस्टर्न क्लासेज। आज हमारी ये मई माह की तीसरी वीडियो है। इसके पहले हम लोग 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं और ये हमारी तीसरी वीडियो है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। अगला देखते हैं। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री ये अभी बने हैं नायब सिंह सैनी। इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने मनोहर लाल खट्टर का स्थान लिया। तो ये चीज़ पूछ सकता है आपसे कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, अगला देखते हैं। कुछ नियुक्ति देख लेते हैं हम लोग। एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये है पीयूष आनंद। एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये है पीयूष आनंद। एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इनका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये है सदानंद वसंत को। किनको? तो सदानंद वसंत। और ये किनके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो ये गृह मंत्रालय द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, एनआईए के महानिदेशक की। नेक्स्ट देखते हैं। सुगम्यता हेल्प डेस्क का शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है, और ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में। कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में। और किसके द्वारा? तो ये किया गया भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा। किनके द्वारा? भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा। ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है? ये हैती में वहाँ गृह युद्ध की स्थिति बन जाने के कारण हैती में फंसे भारतीय नागरिकों को वहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन इंद्रावती। नेक्स्ट, ई नाम मोबाइल ऐप, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा देश भर की 100 जेलों को ईट राइट का दर्जा दिया गया है। तो कितनी जेलों को? देश भर की 100 जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है एफएसएसआई द्वारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा। अगला देखते हैं। पीएम सूरज। पीएम सूरज क्या है? ये एक राष्ट्रीय पोर्टल है जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। और ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और स्वच्छता श्रमिकों के कल्याण के लिए। अगला देखते हैं। राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू को अभी हाल ही में डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। और ये किसके द्वारा? तो ये सम्मानित किया गया है मॉरिशस के विश्वविद्यालय द्वारा। तो ये याद रखिएगा कि किनके द्वारा सम्मानित किया गया? तो मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा। संयुक्त अभ्यास देखते हैं। सेना के तीनों अंगों का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया पोखरन में। पोखरन कहाँ है? तो ये है हमारा राजस्थान में। पोखरन में, पोखरन के राजस्थान में सेना के तीनों अंगों का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति, जल थल वायु, याद रखिएगा। आकाशा एयर ने 2 शहरों के बीच पहली उड़ान रवाना करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया। ये किन 2 शहरों के बीच? तो ये है मुंबई से दोहा। तो कहाँ कहाँ के बीच? मुंबई से दोहा के बीच। नेक्स्ट है। भारत डेयरी ब्रांड अमूल ने किस देश में अपने उत्पाद का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया? तो भारत डेयरी ब्रांड अमूल ने किस देश में अपने उत्पाद का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो याद रखिएगा इसको। प्रधानमंत्री द्वारा पेट्रो एलएनजी के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, प्रधानमंत्री द्वारा पेट्रोनेट एलएनजी के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये आपकी रखी गई दहेज। दहेज कहाँ पे है? तो ये है आपके गुजरात में। नेक्स्ट है त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्राइलेट 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपके नकाला में, मतलब मोजाम्बिक के नकाला में। त्रिपक्षीय अभ्यास है ये। और ये त्रिपक्षीय में यानी 3 देश कौन कौन से हैं? तो ये भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। सेनेगल के नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में निर्वाचित किए गए हैं। तो इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है बसिरो दियोमाय फे। बसिरो दियोमाय फे।
नेक्स्ट है, किस देश के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और प्रशासनिक व्यवस्था का चौथा प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय सुशासन केंद्र मसूरी में शुरू किया गया? तो ये है हमारा कंबोडिया। तो किस देश के सिविल सेवकों के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये है कंबोडिया के लिए। और कहाँ पे? तो ये मसूरी में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, G20 रोजगार कार्य समूह यानी EWG की दूसरी बैठक कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये ब्राजीलिया। और ब्राजीलिया क्या है? ये है ब्राज़ील की राजधानी। अगला देखते हैं, भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ हमारा सियोल में। सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन, चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट है, विनय कुमार, ये कौन है? तो इनको हाल ही में रूस में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है। तो किसे रूस में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए? तो ये है विनय कुमार। डायना स्मृति पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को। किसे दिया गया? तो उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना स्मृति पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, सोमुज डे 25, ये क्या है? तो ये है आपका इस रूस का स्पेस क्राफ्ट है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचा है। तो इसका क्या नाम है? सोयूज डे 25। तो ये रूस का एयरक्राफ्ट है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी पहुंचा है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग स्थल शिव शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय संस्था अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता प्रदान की गई। यानी चंद्रयान के जहाँ पे इसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी उसका नाम रखा गया था शिव शक्ति, उसको अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।